तुम्हारा प्रोफेशन भी कुछ और था, तुम डीजे थी मैंने सुना है। नो वो तो मैं अब बनी हूँ। अब बनी हो? बट यस, मेरा भी एक्टिंग में आना बहुत ज़्यादा बाय चांस था और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा किस्मत से हुआ था। कैसे लाइक तुम मतलब किस तरह तुम्हें एक होता है ना कि एक दरवाज़ा मिलता है, एक चांस मिलता है। आई एक्चुअली डिड नॉट लाइक दिस फील्ड एट ऑल। क्यों? तो मैं बचपन में ना एक कमर्शियल की शूट पे गई थी एक दफ़ा बाय चांस, और फिर मैंने जब देखा, सुबह में गई एंजॉय करने के लिए ना, और फिर रात हो गई और मैं उधर ही हूँ। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स लग रही हैं, बल्कि उससे भी ऊपर जाए वो कमर्शियल शूट तो वो तो लंबे चलते हैं। तो आई फ्रीक्ड आउट, मैंने कहा ये किस तरह की जॉब है, यहाँ पे लोग कैसे गुजार रहे हैं कि अगले दिन भी आना है आप लोगों ने। मैं तो नहीं गई थी फिर नेक्स्ट डे, बट अदर पीपल वर गोइंग एंड आई वाज लाइक ओ गॉड। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, वो बचपन में ही मैंने सोच लिया ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी हुई। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि कोई है तुम्हारा इस फील्ड में तुम्हारे अलावा जिसको देखकर बंदा होता है कि अच्छा। नो नॉट एट ऑल। फिर उसके बाद मैंने बल्कि स्कूल के प्ले में भी ऑडिशन करने की ना एक दफ़ा कोशिश की। मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसे होता नहीं था। अच्छा। तो देयर वाज दिस एनुअल प्ले। एक दफ़ा मैंने 8th-9th क्लास में जाके ना हिम्मत कर ली, मैंने कहा जाके ऑडिशन दे देती हूँ। मुझे अंदर जाने से ही रोक दिया मेरी टीचर्स ने। कहती हैं आप तो यूर रियली शाय गर्ल, आपसे तो जाया ही नहीं जाएगा, आपसे होगा ही नहीं, आप चली जाएं, आपकी बस की बात नहीं है। एंड देन आई वेंट बैक एंड बिल्कुल ही स्क्वाश हो गई ना मेरी ये हल्की सी भी होती है। वैसे तुम्हें बनना क्या था बचपन में? आई वांटेड टू बी वेट। ओह, एनिमल्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और फिर मैं चाहती थी मैं उनकी डॉक्टर बनूं, और कोई उनका इतना खास उस टाइम पे ख्याल भी नहीं रखा जाता था। अब तो खैर इट्स अ बूमिंग प्रोफेशन, तो मैं ये बनना चाहती थी। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यार लोग इंसानों का कम ख्याल होता है, जानवर तो दूर की बात है। फिर बस आई वेंट इनटू, मैंने 2-3 प्रोफेशंस चेंज किए। उसके बाद फिर मैं एक टीवी चैनल में ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक्टिंग करनी है। अच्छा, मतलब तुम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर थी? यस। तुमने पढ़ाई भी वही की थी? नहीं, मैंने पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर की। अच्छा। यस। तो उसका कोर्स वगैरह करके तुम फिर एज ग्राफिक डिज़ाइनर वहाँ लगी, और वहाँ से तुम्हें? वहाँ से मुझे आया था। उससे पहले मैंने एक थिएटर प्ले किया था। अच्छा। विद अजोका कंपनी है लाहौर में। जी। उनके साथ मैंने किया था। दैट वेंट रियली वेल, लेकिन उसको भी मैंने सीरियसली नहीं लिया था, और मैंने यूनिवर्सिटी में किया था फॉर ब्रिटिश काउंसिल। अच्छा। तो बस बाय चांस वहाँ से मैंने उसको एक जॉब की तरह लिया। आई वाज लाइक कि चलो इस तरह जैसे होता है वो, क्योंकि सेट पे था मेरा प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा चलें ठीक है ये कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर खुद ही मुझे अगला प्रोजेक्ट मिल गया, मैं गॉट इश्क़ात, और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर इंटरेस्ट, क्योंकि देखो ये बहुत पेशेंस वाली जॉब है, स्पेशली एड्स में तो इतनी नहीं लगती मेहनत जितनी आप अगर ड्रामे में कर रहे हो। एक चीज को रिपीट करना, डे इन डे आउट। आप सुबह उठ के जाते हो, फिर रात को आते हो, फिर अगले दिन भी सुबह उठ के जाते हो, रात को वापस आते हो। बिल्कुल पेशेंस वाली जॉब है। लेकिन फिर वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील होने लग गया कि रिवॉर्डिंग भी बहुत है। इतनी इसमें आपको क्रिएटिव आउटलेट मिलता है, और फिर लोगों पे जो इम्पैक्ट बनता है कैरेक्टर का, इट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो डीजे तुम कब बनी? अभी बनी हो? अभी बिफोर शरपसंद मैंने किया था एक शो, अल्टीमेट मुकाबला। ARY पे आता है। इट्स पाकिस्तान ओनली एक्शन बेस्ड शो, रियलिटी शो। वो इतना टैक्सिंग था, वो टीवी पे देखते मुझे लगता था कि अच्छा ये क्या गेम्स खेल रहे हैं बच्चे सारे, मैं भी खेलूंगी, मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, इट वाज सो टफ व्हेन आई वेंट देयर एंड एक्चुअली डिड इट। वो जो टीवी पे इतना फटा लगता था ना, वो इतना बड़ा होता था वहाँ पे। और फिर वो मेंटली भी इतना चैलेंजिंग था। वो सारी गेम्स फिगर आउट करना, इवन दो आई हैड अ रियली नाइस पार्टनर उस पे, उस्मान वज़ीर थे मेरे साथ, वो बॉक्सिंग चैंपियन है हमारे। बट बहुत मुश्किल था। उसके बाद मैंने वापस आके, वहाँ से थाईलैंड में शूट हुआ था, वापस आके मैंने कहा अब नहीं मुझसे काम होगा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। मेरे बाइसेप्स, एब्स, शोल्डर सब बन गए थे। मैंने कहा बस सब कर लिया मैंने। मेहनत होती है उसमें। आपने देखा है वो शो? नहीं, मैंने देखा नहीं, I've heard of बहुत it. एडवेंचरस है। थाईलैंड में जाके पता नहीं क्या क्या मुकाबले करते हैं ये लोग। ओह माय गॉड, बहुत डर भी लगता है। बिल्कुल। तो बस उसके बाद मैंने ब्रेक ले ली कोई 6-7 महीने की। उस पर मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैं सुनती भी थी। मैं लोगों की, जो मेरे फ्रेंड्स की बर्थडेज पे मेरा फ़ोन लगा होता था गानों पे ना। कहीं हम ट्रिप पे जाते थे, रास्ते में गाड़ी में मेरा फ़ोन लगा होता था।
तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम वो उसका सीखो, जो कंट्रोलर होता है उसकी मिक्सिंग वगैरह करना। तो मैं फ्री थी, मैंने सीख लिया। उसके बाद फिर आई स्टार्ट गेटिंग गिग्स, लाइक फिर मुझे प्रॉपर शोज़ मिलने लग गए। अभी मैंने पिछले दिनों रमज़ान से आई थिंक 3 days ago मैंने मोहाटा पैलेस में एक शो किया है। उससे पहले मैंने लाहौटी मेलों वालों के साथ शो किया था। तो अब तुमने क्या आगे प्रोफेशन क्या रखना है? एक्टिंग करनी है कि डीजे बनना है? आई एम कैरिंग ऑन बोथ। हाँ सही है। क्योंकि मतलब दोनों काफ़ी रिवॉर्डिंग है। शरपसंद में कैसा रहा काम करना? और वो भी नुमान एजाज के ऑपोजिट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। आई वाज रियली नाइस। जब मुझे इनिशियली ऑफ़र हुआ था आई डिड नॉट ऑनेस्टली टेक इट दैट सीरियसली, क्योंकि इतना उसमें आई रियली लव दिस थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी कि उसमें उनने सारे कैरेक्टर्स पे फोकस किया हुआ था। कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं था। इट वाज साथ वालों की स्टोरी है, उसके साथ वाले नेबर्स की भी स्टोरी है। देयर इज लाइक अ सिंगल वुमन बीइंग डिस्कस्ड, फिर एक न्यूली मैरिड कपल इज बीइंग डिफरेंट अच्छी स्टोरीज थी।